जब 26 तारीख को उनके साथ टॉर्चर हुआ, हमें नहीं पता था क्या टॉर्चर हुआ। लेट नाइट कॉल आया था कि मैं खालिद हूँ, तुम मुझे कल मंडोली जेल मिलने आना, ये लोग मुझे जेल भेज रहे हैं 14 दिन के लिए। तो सरकार डर रही है स्टूडेंट से, सरकार डर रही है नौजवानों से जो सड़कों पे उतरकर उनके खिलाफ़ बोलते हैं, उनसे सवाल करते हैं, सवाल करने वालों से डर रही है। तो बस 27 तारीख को मंडोली जेल मिलने गई उनसे, तो मैंने अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर आते हुए देखा था। तो उनके ना दोनों पैरों में प्लास्टर था, उनके हाथ पैरों पे मारने पीटने के निशान थे, उनके दाढ़ी नोची हुई थी, आगे के बाल नहीं थे दाढ़ी के, सर के बाल नहीं थे, पूरा मुंह ऐसा खसोटा हुआ था। जो चीज़ मौजूद है उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली गई हैं, और जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उसको आप बार बार बोल के उसको सच साबित करने पे लगे हुए हैं। तो ये गलत है। दिल्ली दंगों को जहां 1 साल हो गया है, उसके साथ साथ जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इल्लीगल गिरफ्तारी जिनको कहा जा सकता है, यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर आज सामाजिक संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जंतर मंतर पर आकर के कैंडल भी जलाई है और कैंडल मार्च किया है। हमारे साथ उनमें से एक खालिद सैफ़ी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनको हर वक्त कई बार आपने देखा होगा, ख़ासतौर से यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के जितने भी धरना प्रदर्शन होते थे उसमें वो आगे रहते थे। और जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट को लेकर उनके ऊपर पुलिस निगाह जमाए हुए थी, क्योंकि कई बार जब कुरैजी में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको हटाने की कोशिश की गई थी दिल्ली पुलिस के ज़रिए, तो उसमें वो उन्होंने रोड़ा डाला था, एक लाइव किया था, जिसको लेकर आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के उनसे पूरी तरह से खुन्नस में थे, कोई मौका तलाश कर रहे थे। और जब ये दंगे हुए, दंगों के 3 दिन बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो दृश्य भी आपने देखे होंगे किस तरह से उनको पीटा गया, व्हील चेयर पर थे जब उनको कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन उसके बावजूद 1 साल बीत गया, आज तक ज़मानत नहीं हुई। वजह बताई जाती है यूएपीए लगाने की। हमारे साथ उनकी पत्नी है, हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अभी आपकी जो मुलाकात हुई जेल के अंदर, उसका थोड़ा बहुत बताइए, क्या बात हुई उनसे? देखिए, मेरे भी रिसेंटली 8 तारीख को मुलाकात हुई थी, 8 फरवरी को। एक इतना बड़े लॉकडाउन के बाद और ये सब के बाद में एक उससे पहले एक मुलाकात हुई थी जब 2 फरवरी को जज साहब ने कोर्ट में फ़िज़िकल हियरिंग के लिए बुलाया था। तो तब जज साहब ने मुलाकात करवाई थी बच्चों की और हमारी खुद की, क्योंकि वो मुलाकात एक सरप्राइज़ मुलाकात थी। ऊपर वाले का शुक्र था कि वो मुलाकात हुई, क्योंकि जेल में जब मिलने जाते हैं तो एक शीशा होता है, तो आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं। तो वो मुलाकात बहुत अच्छी थी, बट उसमें हम बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम इतने टाइम के बाद मिले थे। बच्चे सिर्फ अपने अब्बू से लिपट के रहना चाह रहे थे, हट नहीं रहे थे। तो जब हमारी 8 तारीख को बात हुई थी, बहुत दिन के बाद मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पूछी थी, बहुत सारी हिम्मत करके पूछी। उनका टॉर्चर किस तरीके से हुआ वो सारी डिटेल्स पूछी थी, तो वो सब मैंने बताई हैं। तो वही सब चीज़ें थी, और उन्होंने बस हिम्मत रखने के लिए बोला, कहने लगे कि देखो ना हमने कुछ गलत करा है और ना हम गलत हैं, तो हिम्मत रखो और उम्मीद बनाए रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा हो। एक सोशल काज के लिए वो हमेशा आगे रहते थे, लड़ते थे, और जिस तरह से जो निशाना बनाया गया उसकी वजह भी यही रही। जिस तरह से कुरैजी में जो प्रोटेस्ट चल रहा था सीए को लेकर, तो कैसा लगता है कि 1 साल हो गया, ख़ासतौर से जब बच्चों को देखते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अक्सर आपकी फेसबुक पोस्ट भी देखता रहता हूँ कि बच्चे याद कर रहे हैं बाप, तो क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा जुल्म आपके साथ ऐसे हालात में पिछले 1 साल से किस तरह से अपने आप को महसूस करती हैं, और कौन लोग हैं जो साथ देने आपके आगे आए? देखिए, वो साथ देने जो लोग आ रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया और जिनके लिए उन्होंने आवाज़ें उठाई। खालिद जब किसी के साथ देते हैं ना तो पूरी तरीके से देते हैं। जब जामिया हिंसा हुई तब भी वहाँ पे उन बच्चों का साथ देने के लिए, चाहे वो किसी का मॉब लीचिंग होती थी तो उनके लिए आवाज़ उठानी हो, या जेएनयू में हिंसा हुई तब भी, तो वो हर जगह पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और ख़ास तौर से सड़कों पे उतरकर, सोशल मीडिया तो एक होता ही है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप ज़मीन पे उतरकर कितनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो वो खालिद करते थे। तो उनकी ये हिम्मत है ना,
वो हिम्मत ही है जो हमें 1 साल से जोड़ के रखी हुई है, बार बार हिम्मत देती है। और उसी हिम्मत के साथ जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथी हैं और हमारे परिवार वाले हैं, वो सब हमारा साथ दे रहे हैं। अभी जो आपकी मुलाकात हुई तो जिस तरह से बहुत मारा पीटा था, तो क्या लगा कि कुछ हिम्मत टूटी है या जज्बा वही कायम है? देखिए वो जब 26 तारीख को उनके साथ टॉर्चर हुआ, हमें नहीं पता था क्या टॉर्चर हुआ। लेट नाइट कॉल आया था कि मैं खालिद हूँ, तुम मुझे कल मंडोली जेल मिलने आना, ये लोग मुझे जेल भेज रहे हैं 14 दिन के लिए और परेशान मत हो, कल सुबह आओ, सारी बात करते हैं। जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 27 तारीख को मंडोली जेल मिलने गई उनसे, तो मैंने अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर आते हुए देखा था। तो उनके ना दोनों पैरों में प्लास्टर था, उनके हाथ पैरों पे मारने पीटने के निशान थे, उनके दाढ़ी नोची हुई थी, आगे के बाल नहीं थे दाढ़ी के, सर के बाल नहीं थे, पूरा मुंह ऐसा खसोटा हुआ था। तो इतना बुरा टॉर्चर के बावजूद वो इंसान मुस्कुराता हुआ दिखता है। तो इस चीज़ से उनकी हिम्मत, मतलब एक बार को तो मुझे भी, मैं घबरा गई थी, मतलब मेरे एकदम से मुझसे बात ही नहीं हुई थी उनको देखकर, है ना। उनके भाई गए थे, उन्होंने ही उनसे बात करी थी, मैंने कुछ मुझसे पूछा भी नहीं गया कि आपके साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बस वो मुस्कुरा के कह रहे थे मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। जिस तरह से ख़ास तौर से पुलिस के ज़रिए टॉर्चर किया गया और 1 साल से वो जेल में है, UAPA लगाया जा रहा है, न सिर्फ उन पर बल्कि जो भी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है तो उसके ऊपर UAPA लगा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि इस तरह की मिसालें पेश करके लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा करें? जी, यही अभी जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी लोगों को अरेस्ट करा गया है वो ज़्यादातर NRC CA के प्रोटेस्टर्स ही हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं, वो किसी सरकार के ताबे नहीं हैं, ठीक है। वो अपनी आवाज़ खुद से बुलंद करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। तो सरकार डर रही है स्टूडेंट्स से, सरकार डर रही है नौजवानों से जो सड़कों पे उतरकर उनके खिलाफ़ बोलते हैं, उनसे सवाल करते हैं, सवाल करने वालों से डर रही है। तो ये कहाँ तक सही है? अब सवाल का जवाब देने से तो गए, आप उनको जेल में बंद करके उनके ऊपर इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लगा के, उनको UAPA लगा के उनको जेलों में कैद कर देंगे। तो फिर तो जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट कर लीजिए, बस आप ही लोग बच जाएंगे। दूसरी तरफ अगर दूसरी विंग को देखा जाए, जिस तरह से चाहे वो कपिल मिश्रा की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, या जो वहाँ पर जाकर के हंगामा कर रही थी कुछ साध्वी के वीडियो बाकायदा पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, सब सोशल मीडिया पर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उस तरफ गिरफ्तारियाँ नहीं होती, सिर्फ एक तरफा गिरफ्तारियाँ होती हैं। और अभी तक कपिल मिश्रा हो या और जो साध्वी वहाँ पर पहुँची थी उनके खिलाफ़ कोई FIR तक दर्ज नहीं की गई। ये सब तो अभी हमें भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ मौजूद है उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली गई हैं, और जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उसको आप बार बार बोल के उसको सच साबित करने पे लगे हुए हैं। तो ये गलत है, ये सब चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे में जो हालात पूरे देश के बने हुए हैं, जिस तरह से डराने की, धमकाने की सबको कोशिश की जा रही है, कोई आवाज़ ना उठाए, सबको दबा के रखा जाए? मेरा सिर्फ इतना मैसेज रहेगा सबसे कि आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, भाईचारे से रहें और मिल के लड़ें, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं, आप और हम लोग नहीं बदलेंगे। हम लोग शुरू से यहाँ रह रहे हैं। अगर हमें कोई और देश चुनना होता तो हमारे पास ऑप्शन था, पर हमारे बड़ों ने उनको नहीं चुना। हमारे बड़ों ने अपने ही देश को, जिसमें वो पैदा हुए और जिसमें उनके खुद के पूर्वज दफन हैं, तो हम लोग यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि लोगों को समझ में नहीं आती क्यों आपस में नफ़रतें कर रहे हैं। अब क्या उम्मीद करती हैं कि जिस तरह से UAPA लगाया है, कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, और क्या उम्मीद करती हैं कि कब तक वो आपके साथ होंगे? देखिए, 2 केस में अल्हम्दुलिल्लाह बेल हो चुकी है, 1 केस बचा है और ये केस बड़ा भी है, UAPA लगा हुआ है इस केस में। तो अभी जिस तरीके से 2 केस में बेल मिली है, उम्मीद तो इससे बढ़ जाती है कि जल्द इसमें बेल मिलेगी, पर अभी वो वक्त कब आएगा ये कह नहीं सकती मैं। शुक्रिया। ये थी खालिद सैफ़ी की वाइफ जो हमसे बात कर रही थी। ख़ास तौर से इन्होंने जो आखिर में अपनी बात रखी और जो एक मैसेज देने की कोशिश की, इतना दर्द झेलने के बावजूद, इतनी तकलीफ़ें झेलने के बावजूद, इनका ये कहना है कि जो है सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए।
दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।